ऐसे काफी टर्म होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में जिसे हम जानते हैं और ऐसे काफी टर्म होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। फिनेंशियल स्ट्रक्चर इन्हीं में से एक है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। वैसे ये दोनों टर्म हमें एक सा लगता है, बट इनमें डिफरेंस है। जहाँ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड प्रिंसिपल बताती है, वही इकोनॉमी थ्योरी ऑफ एक्शन बताती है। बिजनेस वर्ल्ड में अगर आप हैं और आपको लोगों को अपने आसपास इम्प्रेस करना है, आपको छोटी छोटी चीजें जो बिजनेस टर्म होते हैं वो जानना जरूरी होती है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके यूज होती है। सो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के इन सारी चीजों को जान सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 300 साल पहले ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट, उनको हम साइकोक्रेट्स कहते थे। उनका मानना ये था कि मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही आ सकता है और लैंड की वैल्यू उस वक्त काफी ज्यादा थी, जो कि ये साइकोलॉजी अभी भी फॉलो होती है। और इसके बेसिस पे डेटा वो कलेक्ट करते थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने 3 क्लासेस बनाए। पहला क्लास जिसको प्रोडक्टिव क्लास भी कहते हैं, सेकंड क्लास जिसको मर्चेंट कहते हैं, और थर्ड क्लास ये वो लोग होते हैं जो अपने लैंड से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसी पे उनकी इनकम होती थी। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो वो थे एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटलैंड से थे। उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में उन्होंने लिखा था, और उनका मेन फोकस उस बुक के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। वही इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये बताती है हमें कि कैसे एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट हम रिसोर्सेज को। ये नॉलेज देती है ताकि अनलिमिटेड वांट जो है लोगों की वो फुलफिल हो सके कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के थ्रू। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी, जो डिफरेंट इकोनॉमी है उसके बारे में बताती है। ये नॉलेज देती है फिनेंशियल ट्रैक्शन के बारे में, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी इकोनॉमिक्स हमें बताती है। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो उसको यूटिलाइज करके हम कैसे अपने नीड को फुलफिल कर सकते हैं, उससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसके बारे में इकोनॉमिक्स बताती है। इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद काफी ज्यादा बढ़ी, बिकॉज इसके बाद लोगों में कनेक्शन हो गया, लोग कनेक्टेड होने लगे, जिसके थ्रू इकोनॉमिक्स बढ़ी। बेसिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है स्कार्सिटी से। ये ह्यूमन नीड के बेसिस पे होती है, जो नॉलेज इकोनॉमिक्स हमें बताती है। ये रिलेट करती है फिनांस से, बट एक्चुअली पूरी तरह ये फिनांस को नहीं बताती है। अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, सो दैट जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बताती है, सिंप्लीफाई करती है डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करके हमें बताती है, और नीड, वांट और बाय जो भी है उसको फुलफिल करती है। अगर हम बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो मशीन, सर्विसेज और द एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल। अगर हम ये बात करें कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और किसे प्रोड्यूस करें, ये बेस्ड होता है कंज्यूमर नीड पे। अगर हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो वो है कैपिटल इकोनॉमिक, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो पब्लिक सेक्टर में होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में होता है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जो फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है किसी भी ज्योग्राफी में। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं और अपनी लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। सारी एक्टिविटीज रिलेट होती है प्रोडक्शन, गुड और सर्विसेज के। अगर कोई देश या उसका जियोग्राफिक रीजन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे बताया जाता है तो उसे हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। रिलेशन जो होता है प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी किसी रीजन में, उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं: डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। बेसिस ऑफ वॉल्यूम जिसके बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं वो है एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री लाइक चाइना। जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मर इंगेज होते हैं कल्टीवेशन में, शॉपकीपर्स बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन में। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जो कैरी करती है पैसे को, जो किसी इंडिविजुअल या फैमिली के नीड को सेटिस्फाई करती है। बेसिकली ये फोकस करती है किसी भी जियोग्राफिकल रीजन पे। हम किसी भी इकोनॉमी को कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे लाइवलीहुड चलता है। इसके वैल्यू पे हम इसको डिफाइन करते हैं 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर में। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें आती है एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई। अगर थर्ड हम सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट, एजुकेशन, होटल एंड रेस्टोरेंट। बिजनेस इकोनॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे जानना जरूरी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, जो कि डील करती है एप्लीकेशंस इकोनॉमिक टूल का और कंसेप्ट का, जो सोल्यूशन लाती है बिजनेस प्रॉब्लम में और रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है ताकि नीड को फुलफिल कर सके। एडविन मैन्सफील्ड बताते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक कंसर्न होती है वे जो मैनेजर्स लेते
लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, ताकि इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस बढ़ा सके ऑर्गेनाइज मैनेज करके। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करती है। अगर आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो योर स्टार्टअप फोरम ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बात करें तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये डील करती है होल बॉडी। ये बोथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां हमने आपको बात किया कि ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है जो कि डे टू डे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को बताती है, वही माइक्रो इकोनॉमिक पूरे ब्रांच प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बताती है। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक के बारे में बात करती है। अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इन्वॉल्व है एप्लीकेशंस जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का, और ये डील करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल का, जैसा हमने डिस्कस किया। ये डील नहीं करती है बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। यहाँ पे प्रॉफिट थ्योरी रिलेवेंट होता है और इसका स्कोप नैरो होता है। ये मॉडिफिकेशन करती है इकोनॉमिक मॉडल में सो दैट सस्टेनेबल हो रिलेवेंट सिचुएशन के वो। अगर हम डिफरेंट एरिया इकोनॉमिक्स की बात करें जहां से आप सीख सकते हैं और जहां पे आप जाके इस चीज को जान सकते हैं, पहली चीज इसमें ये होती है कि ये टोटली मैथ्स नहीं होता है, बट यस इसमें मैथ्स कई बार इन्वॉल्व होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फिनांस, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बजट, बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में आप इसको जानते हैं। करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो वो है एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, इवन आप आरबीआई में या एज अ बैंक पीओ जा सकते हैं, यूपीएससी आईएएस कर सकते हैं, आप एमएनसीज में आप जा सकते हैं, आईएमएफ में जा सकते हैं, रिसर्च आप बिजनेस में कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, इकोनॉमिकल कंसीलर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, शेयर मार्केट एनालिसिस के तौर पे आप काम कर सकते हैं। ये केवल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर तक ही सीमित नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे सेक्टर में भी काम करते हैं। अगर हम बात करें तो वो है हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, लॉ, क्राइम, स्टैटिक्स में भी ये जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आज के टाइम में बड़े स्टार्टअप, कॉर्पोरेशन इकोनॉमिस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका एक रीजन ये है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा होता है, एबिलिटी इनके पास होती है कि इवेल्युएट वो मार्केट को कर सके, फ्यूचर पोटेंशियल जो मार्केट में है उसको वो देख के बता सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में अगर आप उनको रखते हैं तो प्रेडिक्ट करके, आपको एनालिसिस करके, फ्यूचर प्रोडक्शन करके आपको आंसर देंगे जिसके बेसिस पे आप रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। और एक सर्वे में ये देखा गया है कि इकोनॉमिक्स किसी भी जो फील्ड में आप रखते हैं वो आपको रिटर्न एवरेज जो ट्रेड जो भी है आपकी कंपनी में उससे ज्यादा देते हैं, इसलिए सबसे बैलेंस्ड फील्ड कहा जाता है। आज इस वीडियो से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है उसका डिफरेंस हमने जाना, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अब तक ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कुछ भी इश्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस वंडरफुल जर्नी।